नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देवशयनी एकादशी का व्रत का पारण आप सबको कैसे करना है। अगर आप व्रत रख रहे हैं, पारण की सही विधि क्या है, कब करना है, शुभ मुहूर्त पारण का क्या है, ये सारी जानकारी मैं आप सबको इसमें देने वाली हूँ। देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको सुबह स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर धूप दीप जलाकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। आरती करने के बाद आपको फल मिष्ठान आदि का भोग लगाकर श्री हरि को स्मरण करना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए। एकादशी व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब सही विधि से इसका पारण किया जाए। देवशयनी एकादशी का पारण का सही समय क्या है, आपको क्या खाकर व्रत को खोलना है। यह दिन भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि का पूजन आराधना करें। व्रत रखते हैं, इस व्रत का पारण भी विशेष नियम होते हैं। सही विधि से व्रत का पारण ना किया जाए तो व्रत का शुभ फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि नारायण अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिए, सबके साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो ऐसे में आपको जानना ये बहुत ज़रूरी है कि आपको व्रत का पारण कैसे करना चाहिए, व्रत कैसे खोलना चाहिए, क्या चीज़ खा करके आपको व्रत को खोलना है। तो देवशयनी एकादशी का व्रत 2024 में 17 जुलाई को रखा जाएगा, अर्थात बुधवार के दिन। एकादशी तिथि 16 जुलाई से ही रात्रि में 8:32 से शुरू हो गई थी और इसका समापन 17 जुलाई को 9 बजे से होगा। तो उदया तिथि के अनुसार व्रत आपको 17 जुलाई को रखना है। एकादशी व्रत का पारण अगली तिथि यानी द्वादशी को किया जाता है। तो व्रत का पारण 18 जुलाई को किया जाएगा, दिन गुरुवार को। व्रत के पारण के लिए शुभ समय, मतलब आपको किस समय पारण करना है, तो समय 5:36 से लेकर के आप 8:20 के बीच में, इस समय आप विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद व्रत खोल सकते हैं। अब आपको कैसे व्रत का पारण करना है ये भी मैं आप सबको बता देती हूँ। तो देवशयनी एकादशी व्रत का पारण करने से पहले आपको सुबह स्नान ध्यान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी और श्री हरि का पूजन धूप दीप नैवेद्य करके लगा कर दीजिए। फल मिष्ठान वगैरह चढ़ा दीजिए। इसके बाद आपको घर के सदस्य में व्रत का प्रसाद अवश्य वितरित करना चाहिए। हो सके तो दान भी जरूर करें। भगवान विष्णु की पूजा आराधना के बाद आपको व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी आंवला चावल खाकर व्रत का पारण रखने वालों को करना चाहिए। इस चीज़ों से व्रत का पारण करने से आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आपको व्रत का पारण तुलसी आंवला ये और चावल, इन चीज़ों से व्रत का पारण करना शुभ होता है। जो भी श्रद्धा पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, उसका पालन करते हैं, उनको विष्णु जी की परम कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत जो भी व्यक्ति रखता है, उसके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, उन परेशानियों का अंत हो जाता है। साथ ही धन धान्य की भी कभी कमी नहीं होती है, उसकी प्राप्ति होती है। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वो भी शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं। तो मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए एकादशी का व्रत बहुत ही शुभ माना जाता है। आषाढ़ माह की एकादशी, जिसे देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहा जाता है, इस दिन भगवान विष्णु का शयन काल शुरू हो जाता है, इसलिए इस एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु जागते हैं। इस दिन को देव उठनी एकादशी कहा जाएगा। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है, तभी व्रत का फल प्राप्त होता है। व्रत का पारण द्वादशी तिथि होने से पहले करना अति आवश्यक होता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई है तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। तो आपको द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारण करना है। व्रत का पारण आपको भगवान का पूजन वगैरह संपन्न करने के बाद यथासंभव ब्राह्मण को भोजन कराएं, किसी को दान दें, घर के जो भी सदस्य हैं उनको जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया वो उन्हें वितरित करें।
सभी का यथासंभव आशीर्वाद ले लें, उसके बाद ही आपका व्रत संपन्न माना जाता है। आप चाहें तो उस दिन देखिए, द्वादशी के दिन अर्थात पारण के दिन तुलसी मैया से जुड़ी हुई कोई भी कहानी भी पढ़ सकते हैं, कथा पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो श्री हरि के स्त्रोत हैं, हरि जो भी श्री सूक्त पाठ हैं वो सब भी आप पाठ कर सकते हैं। लेकिन ये सब आप अपने समय के हिसाब से, अगर आपके पास यथासंभव समय है तो आप इसका पाठ करें, नहीं है तो आप केवल दान पुण्य कर कर ही पारण कर सकते हैं। पारण सही समय में करें, तभी आपको व्रत का फल प्राप्त होता है। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया है। वीडियो को जानकारी आप सबको पता चल गया है पारण कैसे करना है, कब करना है। और अब और अधिक जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सबको पूजा पाठ से जुड़ी हुई जानकारियाँ समय समय पर प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि नारायण।